आज ना मेरे अंदर जिन आ गया था, वो बिल्कुल रेडी शेडी हो गई है, बहुत प्यारी, बहुत खूब से ज़्यादा हमें दूसरों को खिला के सुकून मिलता है। अच्छी बुरी हर तरह की याद है इस घर में जो आपका घर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना मेरे अंदर जिन आ गया था, वो जो हम होम मेकर्स के अंदर आ जाता है सफाई वाला जिन, बस वही जिन मेरे अंदर आ गया था। मैंने हर चीज़ साफ सुथरी कर दी है, आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। उससे पहले देखें ये लॉन जो ज़रा भी क्लीन नहीं है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद ही शुरू हो जाऊँ और बस पूरा लॉन जो है वो क्लीन कर दूँ, लेकिन जो काम आपको आता ना हो और आपके बस से बाहर हो ना, उस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो बस मैंने भी ये देख के छोड़ दिया, लेकिन इसकी हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब थी। अल्लाह करे आज गार्डनर आ जाए और ये साफ़ हो जाए। जबकि आंधी आई है, उसके बाद गार्डनर आया ही नहीं है। अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम है। और आपको एक दुख की बात सुनाऊं, ये मैंगोज जो नीचे पक्के पक्के थे ना, जो मैंने आपके साथ इससे पहले भी शेयर किए थे, वो किसी ने चुरा लिए हैं। सीरियसली, जो खुद से टूट के नीचे गिर गए थे वो भी कोई उठा के ले गया, और जो नीचे नीचे थे ना वो सारे किसी ने उठा लिए हैं। बस ये अब ऊपर ऊपर रह गए हैं। होप्स हो ये अब कोई चुराए ना और हम खुद ही ये खाएं। अपने दरख्त का फल हम खुद तो खाएं ना, सीरियसली। और ये बहुत मीठा फल, बहुत मज़ेदार फल है ना। बाहर लगे हुए हैं तो इंसान किसी को अब क्या मना करे, या हर टाइम नज़र तो नहीं रख सकते ना कि अब ये जो फल है ये हमने ही खाना है। जिसका दिल चाहे उठा के खा सकता है। बस कोई बात नहीं, अब मैं नज़र रखूँगी और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो मैं भी ट्राई करूंगी, और जब करूंगी तब आपके साथ भी शेयर करूंगी। अब आपको बताती हूँ, मेरे अंदर होम मेकर जिन आ गया और मैंने काम कर करके कुछ नहीं छोड़ा। सीरियसली एक दिन में सारे काम खत्म कर दिए हैं। आइए आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने किया। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से बाहर से क्लीनिंग की। अच्छी खासी गर्द थी यहाँ पे, आंधी आती रही है, हवा तेज़ चलती रही है, तो काफ़ी मिट्टी थी। यहाँ से बाहर से सारी क्लीनिंग की, अंदर से सारी क्लीनिंग की। जिनकी शिद्दत कोई इस तरह की थी ना कि साफ़ घर को मैंने दोबारा से डीप क्लीनिंग की है, इसकी अच्छे तरीके से दोबारा से इसको साफ़ की है। अच्छा, हम जो लेडीज़ है ना, हमारा प्रॉब्लम ये है, या तो हमारा दिल ही नहीं करता, लेकिन जब दिल कर पड़ता है ना, दौरा पड़ जाता है, तब हम पूरा घर ऐसे चमका देते हैं और फिर दिल करता है अब ये गंदा ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, घर गंदा नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे होम मेकर जिन की शिद्दत भी इतनी ज़्यादा होती है ना, ऐसे एकदम से एनर्जी आती है और इंसान कहता है बस अब आज जो जो सामने आएगा सारा कुछ साफ़ होता जाएगा। ये रूम देखें, ये भी बिल्कुल क्लीन हो गया। आप सोचते होंगे हमेशा एक ही बेडशीट क्यों होती है, तो इस रूम के लिए मेरे पास एक ही बेडशीट है और मैं यही वॉश करती हूँ और दोबारा यही लगा देती हूँ। इस वजह से एक ही बेडशीट आपको बार बार नजर आती है। वेदर देखिए कितना मजे का है, और किचन भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये जो सामने एक दराज ओपन है, इसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये बंद नहीं होता, पता नहीं इसको क्या मसला हुआ है, ये क्लोज नहीं हो रहा। लेकिन वैसे किचन मैंने टोटली क्लीन कर दिया है। बस बात यहीं पे नहीं खत्म हुई मेरी प्यारी बहनों, मैंने आज तो फ्रिज को भी साफ कर दिया। हम पाकिस्तानी होम मेकर्स पे फर्ज है ना, ईद से पहले फ्रिज को एक दफ़ा क्लीन करना। असल में मेरी ग्रोसरी ख़त्म हुई थी, फल फ्रूट सब्जियां सब कुछ ख़त्म हुआ था, किचन का सामान ख़त्म हुआ था। तो मैंने सोचा फ्रिज खाली है तो क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। मैंने सारी फ्रिज चमका दी। होम मेकर जिनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी ना, सीरियसली सफाई का ऐसा कोई जिन था कि मैंने साफ़ फ्रिज को दोबारा से साफ़ किया। इसे मैंने 2-3 दिन पहले डीप क्लीन किया था, स्विच ऑफ करके अच्छे तरीके से इसको नलाया धुलाया था और इसको अच्छा सा परफ्यूम लगा के सेट करके रखा था। मजाक कर रही हूँ, इसको अच्छा खुशबूदार बना के सेट किया था। आज तो बस मोटा मोटा हल्का फुल्का साफ करना था, लेकिन जिन था ना, क्या किया जा सकता था। अब जिन को कौन समझाए कि इसको भी 2 दिन पहले सफाई की है, मजीद सफाई की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज मेरी बिल्कुल रेडी शेडी हो गई है, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लग रही है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद जितने घर के कपड़े थे सीरियसली सारे मैंने इकट्ठे किए। जो जो मुझे मिलता गया, वो कहते हैं ना मुझे नाम बताओ मैं किसको खाऊं, वो वाला हिसाब था। मुझे काम बताओ मैं किस किस को साफ़ करूं। आज मैंने सारे कपड़े धोए। शमीर देखें सर्फ के साथ खेल रहा है, इसको भी मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा खुल के बेटा गन डालो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर्फ क्या शैम्पू जो तुम्हें मिलता है उसके साथ खेलो, इंजॉय करो। आज तुम्हारी मामा में जिन आया हुआ है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तुम जितना मर्जी गन मचा लो, हम दोबारा से साफ़ कर लेंगे। खैर, आप भी कहीं ना कहीं मेरे साथ रिलेट करते ही होंगे, कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसे होता ही होगा कि एकदम से आप स्टार्ट हो जाते होंगे और सारे घर के काम खत्म करके बिल्कुल सफाया करके और एकदम से आपकी बैटरी लो होती होगी। मेरे साथ भी आज ऐसे ही हुआ। मैंने सारा काम इकट्ठा खोल लिया और इकट्ठा सारा काम मेरा ख़त्म हुआ, और जब काम ख़त्म हुआ ना, सीरियसली मेरी बैटरी एंड हो गई थी। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी, मैंने कपड़े वॉश करते करते साथ साथ खाना भी रेडी किया, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये बॉटल्स मैंने सारी इकट्ठी
करके रख लिए हैं। इनको भी वॉश करना था, लेकिन अब मेरी एनर्जी जो सी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने इनको वॉश नहीं किया। ये वाली वॉश हो गई हैं और वो जो शॉपर के अंदर आपको दिखाई हैं वो वॉश होने वाली है, वो भी इंशाल्लाह कर लूँगी। और ये खाना चेक करें कितना लजीज खाना बना है। जिन सफाई वाला था लेकिन उसने असर खाने में भी कर दिया। बहुत ही मज़े का खाना बना था। और एज आ होम मेकर हम पे ये फ़र्ज़ होता है कि हमारे खाने जो उनसे है ना वो घर वाले सारे जो लोग होते हैं उनके टेस्ट के मुताबिक होते हैं। अब ये लंबे लंबे जो फ्राइज़ की तरह के आपको पोटैटोस नज़र आ रहे हैं, ये शमीर का टेस्ट है। ग्रीन चिलीज़ जो आपको नज़र आ रही हैं ये वकास का टेस्ट है। और मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। जब मेरे घर वाले खुश तो मैं खुश। होम क्वींस, हम होम मेकर्स जो उनसी हैं ना, सबसे ज़्यादा हमें खुशी तभी मिलती है जब खाना मज़े का बनता है और घर वाले खुशी खुशी खा लेते हैं। सीरियसली खाना बना के खुद खाने से ज़्यादा हमें दूसरों को खिला के सुकून मिलता है ऐसा या नहीं? आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और एंड तक व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अभी अपने इमोशनल मोमेंट्स भी कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ में मैंने बना लिए हैं पराठे। ये मैंने कपड़े शपड़े वॉश करने के बाद सारा काम किया है। साथ में मैंने बनाई है लस्सी। आपको मीठी लस्सी पसंद है या नमकीन लस्सी पसंद है? आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। मुझे नमकीन मीठी दोनों लस्सी पसंद है, मतलब मीठी और नमकीन मिक्स लस्सी पसंद है मुझे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ, थोड़ी सी शुगर ऐड करती हूँ, योगर्ट ऐड करती हूँ और पानी ऐड करती हूँ और बस लस्सी तैयार। अच्छा, सालन बनाया क्या? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मैंने बनाया है शिमला मिर्च, आलू और चिकन, जो सच्ची में बहुत मज़े का बना था। वकास और शामी ने मेरी खूब तारीफ़ की। A few moments later. ये तो थी मेरे घर की बात। अब कर लेते हैं अम्मी के घर की बात। क्या आपने नोटिस किया मैं काफ़ी दिनों से अम्मी के घर नहीं गई, क्योंकि अम्मी का घर सारा टूट फूट गया है। आ जाएं, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ इस तरीके से कंडीशन हो गई है। भाई ने कहा ईद से पहले घर रेनोवेट कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है घर और इसको अब मुरम्मत की ज़रूरत थी। तो बस सारा घर टूट फूट गया है। एक दीवार तो बिल्कुल निकल गई है और घर की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। सारा घर समझ लें बिखरा हुआ है, हर तरफ डस्ट ही डस्ट है। और ये कहीं पे लेंटर डल रहा है, कहीं पे दीवार लग रही है, कहीं पे लकड़ी का काम हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। घर तो घर होता है, अपना हो रेंट का हो, मैं कहती हूँ एक झुग्गी क्यों ना हो, उससे जुड़ी जो फीलिंग्स होती हैं ना वो कहीं ना कहीं इमोशनल कर ही देती हैं। तो मैं भी इसीलिए नहीं गई, क्योंकि मैं घर को इस कंडीशन में नहीं देखना चाहती थी। इस घर से मेरी अच्छी और बुरी हर तरह की यादें हैं। मैं जब पैदा हुई मैं इस घर में आई, शमीर जब पैदा हुआ वो इस घर में आया। सीरियसली तो ऐसे ना कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं, अच्छी बुरी हर तरह की याद है इस घर में जो ऐसे बसी हुई है, इसकी दीवारों में, इसकी ईंटों में। सीरियसली ये घर मेरे फादर ने बनवाया था और मेरी अम्मी ने साथ पूरा मेरे फादर का साथ दिया था। मेरी अम्मी का कहना यह है कि मेरी ज्वेलरी सेल हुई थी तब ये घर कंप्लीट हुआ था। तो समझ लें ये मेरे माँ बाप की मेहनत से ये घर बना है। लास्ट टाइम अपने फादर को बातें करता चलता फिरता मैंने इसी घर में देखा था। उसके बाद तो वो हॉस्पिटल चले गए और दोबारा घर कभी वापस नहीं आए। कुछ इस तरह की इमोशनल मोमेंट्स, इस तरह की कुछ इमोशनल बातें जो देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए मैं नहीं गई। आज के घर भाई के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई इसको दोबारा से सेट करवा रहा है और जब ये सेट हो जाएगा तभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। भाई को बहुत से लोगों ने कहा इसको सेल कर दो, पुराना हो गया है, न्यू घर में शिफ्ट हो जाओ, ये वो, लेकिन भाई ने कहा नहीं, ये मेरे माँ बाप का घर है और ये घर मैं कभी भी सेल नहीं करूँगा। इसीलिए भाई ने इसको रेनोवेट करवाने का सोच लिया। ये था मेरा आज का घरेलू सा व्लॉग। बहुत खट्टी मीठी बातें भी की, कुछ आपसे शेयर किया, अपनी इमोशनल बातें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप भी खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।